नवाज शरीफ जहनी दबाव का शिकार, एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं वरना हालत बिगड़ सकती है। लंदन के डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सफर से रोक दिया। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर फयाज शॉल की तैयार करदा रिपोर्ट अदालत में जमा। जो इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स के बजाय कौम के पैसे वापस करे, वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का मशवरा। बोले अमरीका में मुकीम डॉक्टर शॉल ने कहा कि नवाज शरीफ की हालत ऐसी नहीं कि सफ़र कर सकें। ऐसी रिपोर्ट्स का मकसद पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट बार पर तनकीद, कहा एक चोर, मुजरिम और झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि इसे एक और मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अगली पिटीशन ये करे कि पाकिस्तान में जेल खोल दे। ये हाथी के दांत दिखाने की ओर है, चबाने की ओर है। क्या आपको अपनी सफों में रजा रबानी जैसा मंजा हुआ पार्लियामेंटेरियन दिखाई नहीं देता? आपको अपनी सफों में शेरी रहमान साहिबा जैसी मंजी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही? एक कॉम्प्रोमाइज, एक पिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल नॉलेज। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के सेनेट से खिताब के दौरान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी पर हमले, अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर को करप्ट और बकाव करार दे दिया। बोले अपोजिशन लीडर की वोट खरीदने की वीडियो सामने नहीं आई। इस्तीफे की सियासत भी ना अब यहाँ पर दम तोड़ चुकी है। इससे पहले भी मरियम नवाज साहबा ने भी कहा था मेरे 3 दलेर जवान इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो स्पीकर हाउस में पहुंचे और पता नहीं क्या बना, वो मिट्टी का ढेर हो गए। बात यह है कि इस्तीफा जिसने इस्तीफा देना होता है वो इस्तीफा मुंह पे मारता है। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम कहते हैं ऑपोजिशन के पास कोई प्लान नहीं, ये सिर्फ डील और ढील पर यकीन रखती है। ऑपोजिशन ने पहले गिरबान में हाथ डाला, अब पांव पकड़ने पर आ गए हैं। ये इस्तीफा ना खेलें, जिसने इस्तीफा देना होता है वह मुंह पर मारता है। एक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ही स्टूड सो लो और विद नो राइम और रीज़न। कोई मतलब है कि उनको गुस्सा मेरे सेनेटर बनने का आ जाए या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये ख्याल होगा शायद पार्टी मेरा एक्सेप्ट कर लेगी। जिस तरीके से उन्होंने ये बात की है, इट इज़ जस्ट अ कंटेम्प्ट ऑफ द सेनेट। ये वज़ीर खारजा का मयार की तकरीर नहीं थी। शाह महमूद आज दिलावर खान ग्रुप का तर्जुमान बना। यूसुफ रजा गिलानी का जवाबी वार, कहते हैं तकरीर सेनेट की तौहीन है। जब मैं स्पीकर था ये मेरा पार्लिमानी सेक्रेटरी था, मोहतमा ने मुझे कहा था कि इसे कुछ सिखाओ। ऑपोजिशन लीडर ने शाह महमूद कुरैशी को कल ऐवान में जवाब देने का भी ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के शिक 74 और 75 कलअदम करार दे दी। सिंध हुकूमत तमाम कवानीन की आर्टिकल 144A से हम आहंगी को यकीन बनाए। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मंसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती, अदालत का फैसला। अवाम को बाख्तियार बनाने वाले अफराद, कारकुनान, जिम्मेदारान सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और समझता हूँ कि ये मुकाम शुक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 18वीं तरमीम इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए थी। अदालती फैसला सिर्फ शहरी नहीं, हर इलाके की फतह है। वो ख्वाब जो मिलकर देखते थे उनको पूरा होने का वक्त आ गया। बन्नू की तहसील बकाखेल में पोलिंग स्टेशन पर हमले का केस, इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वजीर शाह मोहम्मद को जिम्मेदार करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। शाह मोहम्मद का बेटा भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार।
वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि ये कहना था कि वजीर आजम, वजीर आला और काबीना के इख्तियारात लोकल कौंसिल्स को दिए जाएं तो क्या बाकी सब घर बैठ जाएं। आर्टिकल 144A की पूरी पासदारी की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। अमीर JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान को गुलामी की जानिब लिए जा रहा है। आम आदमी राशन खरीद सकता है, ना बिजली के बिल अदा कर सकता है। किसी से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते। ये वतन हमारा है, इसका दिफा करेंगे। में नैब डेली वेजेस पे लगा हुआ है, उसने अपनी नौकरी बरकरार रखनी है, तो ये तमाशा लगा रहेगा। हम भी आते रहेंगे, आपका काम भी चलता रहेगा। यहाँ पर तो कुर्सी से चिमटने की रवायत है। चेयरमैन नैब भी चिमटा हुआ है, वजीर भी चिमटे हुए हैं। लीगी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले चोर खुद दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा और अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। मुशीर की नौकरी छोड़ने वाले अपने असासे सामने लाएं। इमरान नियाजी के झूठ एक एक कर कर बेनकाब हो रहे हैं। दो बातों में इमरान नियाजी साहब ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके टॉप किया है, एक झूठ बोलने में और एक माफिया के साथ गठजोड़ कर कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान नियाजी के झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। इमरान खान ने माफिया के साथ मिलकर अवाम को लूटने में टॉप किया है और पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म किया। नए पाकिस्तान वालों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। सिर्फ इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं। चौधरी शुजात कहते हैं ज़राअत को टारगेट करके तमाम चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। खाद बहरान की वजह से गंदम के महंगा होने का शोर है। मसनूई महंगाई के जिम्मेदार ज़ख़ीरा अंदोज़ भी हैं। आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया सस्ती नहीं मिलेंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी, खुर्दनी तेल, पैक्ड दूध समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। दर्जा अवल का कुकिंग ऑयल 355 रुपये से बढ़कर 412 रुपये तक पहुंच गया। जनवरी 2022 के दौरान महंगाई में 0.3% इजाफा हुआ। जनवरी 2021 के मुकाबले में जनवरी 2022 में महंगाई की शरह 12.96% रिकॉर्ड। अदारा शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। शहरी पेट्रोलियम बम से तो बच गए, लेकिन महंगाई के सताए अवाम पर एक और तलवार लटकने लगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली कीमत में 3 रुपये 9 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स ना देने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का शिकवा, बोले टैक्स और ज़र मुबादला हमारे लिए बहुत अहम है। हमने तरक्की करनी है और आगे जाना है। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। 5वीं लहर मजीद 32 जिंदगियां निकल गई। 24 घंटों में कोरोना के 5327 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 9.65% रही। कोरोना से जान छुड़ाने का हल वैक्सीन है। मामले खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने बता दिया। कहा बूस्टर डोज से कुव्वत मदाफत बढ़ेगी। अवाम कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को बर्फानी इलाका में बल्दियाती इलेक्शन करवाने से रोक दिया। अदालत का कहना है बर्फानी इलाकों में इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन मई के महीने में बल्दियाती इलेक्शन करवाए। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना बहुत जरूरी है। लेजेंड क्रिकेटर मिसबाह उल हक कहते हैं बड़े ममालिक को टेस्ट क्रिकेट को अहमियत देनी चाहिए। एज ग्रुप में क्रिकेट बहुत जरूरी है। PSL में शानदार मैचेस हो रहे हैं।